नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जुलाई 2026। दोस्तों चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा सीधा टॉपिक पर चलते हैं। इस वीडियो में हम मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ जो आज शाम से लेकर अभी तक कुछ जियोपॉलिटिकल खबर आया है उस बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले जो शेयर मार्केट के वो टॉपिक है उस पर लेके चलता हूँ। अच्छा, ये देखिए आज की अपडेट है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इंडिया पोर्टफोलियो। तो आपको पता होगा, देखिए भारत में बहुत सारे बाहर की जो इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी वो निवेश करते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी निवेश करते हैं। ठीक है, और ये डेटा दोस्तों आपको जानना जरूरी है क्योंकि ऐसे 7 शेयर में निवेश किया है जो कि कैलेंडर ईयर 26, मतलब ये जो कैलेंडर ईयर चल रहा है 2026 चल रहा है, जिसमें 135% तक चला है शेयर। कौन कौन से शेयर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ये अल्टीमेटली कौन है? ये कोई एलियन नहीं है, यही आपके एफआईज है। समझ आ रहा है मेरी बात? यही लोग एफआईज है जो बाहर से निवेश करते हैं भारत में। अच्छा, नंबर 1 जो शेयर जहां पे निवेश किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने, आदित्य इंफोटेक। हो सके तो दोस्तों पेपर पेन पे नोट करके रखना, ठीक है। आदित्य इंफोटेक, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की पोर्टफोलियो में लगभग 1.67% की स्टेक है। जब निवेश किया था 1489 रुपए पे, आज इसका भाव चल गया 3,500 के ऊपर। 137% की रिटर्न मिला है इस कैलेंडर ईयर पे। अच्छा, जो दूसरे कंपनी एजिस लॉजिस्टिक, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, रिसेंटली लिस्ट हुआ कुछ सालों पहले आई थिंक की। इसमें लगभग 1.08% की स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की, और ये शेयर इस साल पे 88% चला है। नोट करके रखना, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू, इसका नाम तो आप जानते ही होंगे, काफी पॉपुलर कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट मेकर है। इसमें लगभग 6.54% की स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की, और ये शेयर इस साल पे मतलब 2026 में 50% चला है। अच्छा, इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग 1.10% स्टेक है। ये इस साल पे मतलब 2026 में 25% चला है। और जो नेक्स्ट शेयर है क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, ये इस साल में देखिए लगभग 21% चला है। 2.99% की स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की। इवन पीएफसी, नोट करना, सरकारी कंपनी पीएफसी, जो इस साल पे 2026 में 16% चला है, इसमें लगभग 1.25% की स्टेक है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की। आ जाइए इंडसइंड बैंक, बीच में थोड़ा इंटरनल इश्यूज के कारण गिर गया था, अभी शेयर रिकवर करा है। रिसेंटली रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा, 3% को स्टेक है, 15% शेयर ऑलरेडी चल गया। नेक्स्ट देखिए कल्पतरु। कल्पतरु के अंदर 21% के आसपास इस साल पे रिटर्न्स देखने को मिला। 4.5% की अधिक इसमें स्टेक है आपके सिंगापुर की, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। अच्छा, विशाल मेगामार्ट, इसमें लगभग 2.75% की स्टेक है, 21% चला है इस साल पे। नेक्स्ट शेयर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इस साल पे 25% चला है, 1.22% की स्टेक है। नेक्स्ट देखिए एचडीएफसी बैंक इंक्लूडेड। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की शेयर एक्चुअली गिरा है, तो मतलब कुछ शेयर में अच्छा रिटर्न मिला है बट कुछ शेयर में गिरावट भी हुआ। तो आप लोग जो सोचते हो ना कि मतलब गिरावट सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में ही होता है, तो ऐसी बात नहीं है। जो बड़े बड़े एफआईज है, बड़े बड़े डीआईएस है, उनके पोर्टफोलियो में भी होते हैं। और इसका प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने जब निवेश किया था लास्ट ईयर, वहां से इस साल शेयर 25% नीचे चल रहा है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की 2.17% की स्टेक उठा के रखा है, ठीक है। इवन इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो शेयर है ये भी लगभग 30% के आसपास गिर गया। सेफायर फूड इंडिया, इसमें लगभग 3.75% के आसपास स्टेक है। इसके अलावा ये देखिए शेनजिन इंटरनेशनल, ये शेयर भी लगभग 38% नीचे, इसमें भी लगभग 2.13% की स्टेक है, ठीक है। तो ये दोस्तों सबसे पहला रिपोर्ट। तो ये यहाँ पे जितने भी शेयर है ना, हो सके तो नोट करके रख देना, उठा के रख देना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि एफआईज ने निवेश किया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए एक इंडिविजुअल कंपनी एनटीपीसी। एनटीपीसी की लास्ट रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट मैं कहूंगा थोड़ा फेयर टाइप का, जो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको मैं दे चुका हूं। अच्छा, आज की डेट में जो विशेष बात यह है कि एनटीपीसी बोर्ड ने 12,000 करोड़ की फंड रेस की अप्रूवल किया है। बट यहाँ पे मेन मुद्दा है कि कौन सी रूट में, रूट दोस्तों चुना गया एनसीडी के थ्रू, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक टाइप का बॉन्ड। और बॉन्ड के रूट में दोस्तों जब कोई कंपनी फंड रेस करते हैं वो करेंट वैल्यूएशन के ऊपर किया जाता है, जिस वजह से शेयर्स में अच्छा मूवमेंट होता है, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों स्मार्टफोन सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। डिस्पाइट प्राइस हाइक, रिसेंटली हमने देखा था कि ग्लोबल जो टेंशन की वजह से, ग्लोबल जो महंगाई बढ़ने की वजह से जो स्मार्टफोन्स है उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है कंपनीज द्वारा। बट स्टिल डिमांड दोस्तों काफी जबरदस्त देखने को मिला। अब
मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन कौन सी कंपनी को इंडिकेट कर रहा है। तो जी हाँ, आपने सही पकड़ा, बहुत सारे कंपनी है जैसे कि डिक्सन हो गया, मैन्युफैक्चर करते हैं पार्टनरशिप करके। इसके अलावा डेडिंगटन को भी ले सकते हो जो एप्पल की डीलर है भारत में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ले लीजिए, विल सी डीपर एंगेजमेंट, कौन का, इंडिया रोमानिया टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन इन ड्रोन एंड एरोस्पेस। तो ये दोनों देश दोस्तों एग्रीमेंट किया है और डिफेंस सेक्टर को यहाँ पे टारगेट रखा है, ठीक है, तो नोट करना। और भारत हमने देखा रिसेंट टाइम में बहुत सारे यूरोपियन, मिडिल ईस्टर्न, इवन एशियन, इवन अफ्रीकन जो देश है उसके साथ डिफेंस कोऑपरेशन कर चुके हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट डील वगैरह साइन कर चुके हैं। तो डिफेंस सेक्टर दोस्तों अगले 5 से 10 साल के लिए एक बहुत ही मेजर सेक्टर होने वाले हैं। हो सकता है कि आज की डेट में थोड़ा सा मतलब सेक्टर शांत है जो 2024-25 तक चल गया था, बट आशा रखता हूँ कि जल्दी रिवाइव कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों न्यूज निकल के आ रहा है भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। तो आपको पता होगा रिसेंटली भारत के ऊपर 10% की जो टैरिफ इंपोज किया, मतलब जो टैरिफ था 10% वही कंटिन्यू रखा, भारत के ऊपर इंक्रीज नहीं किया। कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया ये जो 10% टैरिफ, ये भारत की जो टोटल 45% एक्सपोर्ट है उसको आउटसाइड कर रहा है। मतलब जो भारत की, मान लीजिए कि भारत टोटल 100 रुपए के एक्सपोर्ट करता है, उनमें जो सामान है 45% उसमें कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी जो 55% उस पर ही 10% की टैरिफ हिट होगा। चलो, ये एक अच्छी न्यूज है। चलो, यहां तक दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट है मैं आपको दे चुका हूं। चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि कल छोड़ परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रात की 10:30 की वीडियो काइंडली मिस मत करना। अगले हफ्ते के लिए सारी जानकारी दे दूंगा, कौन कौन सी इवेंट, इकोनॉमिकल डेटा, कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ आपको मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने क्या कहा देखिए, ट्रंप सेज मिलिट्री लॉक्ड एंड लोडेड ऑन ईरान एज टॉक एक्सटेंड। तो यहाँ पे दो टॉपिक पे ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको समझा देता हूं, जस्ट अ मिनट, देखिए ध्यान से। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ईरान के लिए हम लोग पूरा तैयार है, बेसिकली यही हिंट दिया है कि यूएस वाज लॉक्ड एंड लोडेड फॉर मेजर न्यू स्ट्राइक ऑन ईरान। पर उसके साथ साथ ये भी कहा, बट एडेड ही हैड नॉट येट मेड डिसीजन ऑन वेदर टू गो अहेड विद देम व्हाइल द टू साइड वेर इन टॉक। मतलब बातचीत करने के लिए भी तैयार है, ये ट्रंप की तरफ से आज हिंट मिला है। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं कि क्या होता है। बट हाँ, मतलब जब तक ना कुछ ठोस मिल जाए तब तक तो कोई आशा नहीं है कि कुछ ऐसा होगा, सीज फायर वगैरह जैसे कि एग्रीमेंट हुआ था एक टाइम पे, हमने देखा था मई जून पे चल रहा था। अच्छा, आ जाइए आप शाम के वक्त, अपडेट है 6:35 पे, जैसे कि आप देख सकते हो ईरान की तरफ से कहा गया, ईरान से IRGC जो ईरान की आर्मी है, फायर्ड वार्निंग शॉट्स एट 4 शिप्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो बेसिकली क्या हुआ था कि आज दोपहर की इंसिडेंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टोटल 4 ऐसे कमर्शियल शिप क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें स्ट्राइक कर दिया कौन, ईरान की तरफ से IRGC जो ईरान की सेना है। देखिए, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप यानी IRGC सेड इट्स नवाल फोर्स फायर्ड वार्निंग शॉट एट 4 वेसल्स अटेम्प्टिंग टू ट्रांजिट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से हमने उसके ऊपर शॉट मतलब स्ट्राइक कर दिया। द पास्ट 24 hours and claim the ship subsequently altered course according to the Iranian state media। तो मतलब वहां पे अभी टोटली आप कह सकते हो कि बंद है। एक चीज तो पक्का कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी टोटली ब्लॉक्ड है, वहां से कोई आ भी नहीं पा रहा है, जा भी नहीं पा रहा है। बट दिक्कत कहां पे हो रहा है, दिक्कत यहां पे भी हो रहा है कि भाई रेड सी में भी गोलमाल चल रहा है। एक अपडेट मैं आपको आज शाम पे दे चुका हूं कि सबसे पहले सऊदी अरब ने, मतलब कल तो हमने देखा था हौतीस की तरफ से सऊदी अरब को फायर किया गया, फिर सऊदी अरब ने उसको रिटेलिएट किया, हौतीस में फायर किया। और सुबह हौतीस ने जो सऊदी अरब की कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी कंपनी आपकी सऊदी अरब को, उसका जो फैसिलिटी है उस पर टारगेट किया है। अब ये दोस्तों आज रात की अपडेट है, ध्यान से देखना, रात 9:44 की अपडेट है। हौतीस ने क्लेम किया, जो हौतीस रेबल है, हौतीस क्लेम टू हिट सऊदी अरबिया विथ मिसाइल्स एट US एंड रन ऑफ ईरान स्ट्राइक। मतलब जैसे जैसे US लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा है,
हौतीस ने भी सऊदी अरब को निशाना कर रहा है, तो मतलब अभी डबल फ्रंट पे वॉर चल रहा है, याद रखना। मिडिल ईस्ट पे एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, दूसरी तरफ जो रेड सी है वो कह सकते हो कि काइंड ऑफ पार्शियली ब्लॉक्ड है, और काफी वहां पे कैओटिक माहौल बना हुआ है, जो कि बिल्कुल ही क्रूड ऑयल के लिए अच्छी बात नहीं है। और सोमवार दोस्तों, अगर सोमवार तक अगर ऐसा ही माहौल कंटिन्यू हुआ तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जो हमने देखा था कल रात तक थोड़ा सा गिर गया था इस न्यूज के कारण या इस उम्मीद के कारण, क्योंकि बीच में खबर मिला था कि शायद अगले कुछ दिनों पे ईरान और यूएस के बीच कुछ बातचीत हो सकता है, ऐसा ही खबर आया था उस वजह से, और ट्रम्प की तरफ से भी दो चार शब्द आया था उस वजह से। बट फिर से ये जो रेड सी के ऊपर कैओटिक माहौल बना हुआ है, इस वजह से फिर से स्पाइक कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट यहाँ पे देना बाकी है। रशिया की तरफ से भी कुछ कहा गया ऑयल के ऊपर। देखिए, रशिया सेज इट विल एंड डीजल एक्सपोर्ट बैन व्हेन मार्केट रिकवर। तो यहाँ पे रशिया ने एक बहुत अच्छी बात कहा कि देखिए, जब मार्केट रिकवर कर जाएगा, मार्केट रिकवर मतलब यहाँ पे ऑयल मार्केट की बात हो रहा है, ठीक है, तब हम डीजल एक्सपोर्ट बैन करेंगे। तो अभी तक खुला रखेंगे। अब देखिए, इसमें तो ऑब्वियसली ऑयल रशिया को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि रशिया को भी पता है कि अभी अगर ऑयल डिमांड है तो हम अगर एक्सपोर्ट बैन करके क्या कर होगा, है ना। रशिया को भी तो पैसे गवा सकते हैं, क्योंकि रशिया भी तो वॉर लड़ रहा है, और यूरोप एक मेजर मतलब यूरोप पे एक बहुत बड़ा मतलब सप्लाई करते हैं रशिया, बहुत बल्क क्वांटिटी, तो महंगा बेचेगा, है ना। पर दोस्तों, इस सब के बीच में ना एक और फैक्टर मैं आपको बताऊं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट गिर रहा था, मार्केट के साथ साथ अगर आप देखेंगे क्रिप्टो मार्केट यानी बिटकॉइन वगैरह भी गिर रहा था, बट सडनली आज क्या हुआ कि दोपहर के बाद से लेके, क्योंकि देखिए क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24/7 खुला रहता है, यहां से आप देखिए एकदम से रिकवर होने लगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसा माहौल बनता है, कल छोड़ परसों बाजार खुलेगा, तो उसके पहले मैं आपको सारे जानकारी दे दूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों, यहाँ पे ज्वाइन बटन पे प्रेस करके जरूर आप इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, और कल दोस्तों आप सभी के लिए Q&A वीडियो आएगा, और Q&A वीडियो में पार्टिसिपेट करने के लिए दोस्तों स्पेशली आपको इस चैनल की गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम कार्ड मेंबर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर ले लेना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा हूँ, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। और जो भी आपका क्वेश्चन है, आप अगर गोल्ड एंड प्लेटिनम कार्ड मेंबर है तो आपको क्वेश्चन को पिक किया जाएगा, जो कि इस वीडियो के नीचे डाल देना, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।